हेलो दोस्तों, आज हम सीख रहे हैं क्लास 12th की हिंदी, जो प्रथम ये इसका फर्स्ट चैप्टर है। और ये चैप्टर का नाम है कवितावली। और ये कवितावली है ये रामायण के जो हिंदी वर्जन है उसका रामचरितमानस है, तुलसीदास जी द्वारा रचित है। उनके रामचरितमानस से ली गई है। रामचरितमानस में केवल और केवल टोटल 7 कांड हैं, जिसमें जो सबसे लास्ट वाला कांड है उसे कहते हैं उत्तरकांड। पहला होता तो उसे पूर्व कांड कहते, तो इसीलिए इसको लास्ट वाला लेसन है, पार्ट है, इसीलिए कांड कहते हैं उनको। तो जो उत्तरकांड से ली गई है कवितावली, जिसमें तुलसीदास जी की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, और वह अपनी कवितावली में अपने प्रभु श्री राम का बखान कर रहे हैं। तो लेट्स बी स्टार्ट, देखते हैं कवितावली। पहली तो किस भी किसानन कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग देखें कि ये अलंकार का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है कि का बार बार यहाँ पर बा और यहाँ पर भा है, ये यानी कि वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। नीचे भी देखो चा चा, और यहाँ पर चा फिर चा फिर चा, तो चा की आवृत्ति हो रही, इसे यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। पेट को पटत, ये भी अनुप्रास अलंकार होगा। किसवी दैट मीन्स कि मजदूर, किसान कुल यानी कि किसान, बनिक यानी कि व्यापारी, भिखारी यानी कि भीख मांगने वाले, भाट यानी नाच गाना करने वाले। नेक्स्ट है कि चाकर यानी नौकरी करने वाले, चपट नट यानी कि रस्सी पर नाचने वाले, चोर यानी कि चोरी करने वाले, चार यानी संदेश भेजने वाले, ले जाने वाले, दूत कहते हैं जिन्हें, चेटकी यानी कि जादूगर। तो यहाँ पर ऐसी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि उनके जो समकालीन या उसी समय उनके मतलब हमारी इसी भारत में जो अकाल पड़ा हुआ था, आ प्लस काल, मतलब ऐसा समय, ये ऐसा समय होता है कि जब कोई जो वर्षा है वह नहीं होती, जिस वजह से जो कृषि है, खेती है, वो अच्छे से नहीं हो पाती है। तो सभी लोगों को अच्छे से क्या नहीं मिल पाती है, काम नहीं मिल पाता है, तो वह परेशान रहते हैं। तो बहुत मतलब बद से बदतर हालत हो जाती है। तो यहाँ पर जो अकाल पड़ा था उस समय पर तुलसीदास जी के समय में, तो उसी समय की जो कंडीशन है, दशा है, वो बता रहे हैं कि मज़दूरों को क्या नहीं मिल रही है, मजदूरी नहीं मिल रही है। किसान को यानी किसान भी परेशान है, बनिक यानी व्यापारी लोग हैं वो भी परेशान है, भिखारियों को भीख नहीं मिली, भाट यानी कि जो नाच गाना करने वाले हैं उन्हें नाच गाना नहीं मिला, चाकर यानी नौकरी करने वाले को नौकरी नहीं मिल रही, चाकरी नहीं मिल रही, चपेट नट चपल नट यानी कि जो खेल करने वाले उन्हें खेल नहीं मिल रहा, रस्सी पर नाचने वाले, चोर यानी कि चोर भी परेशान है, चार यानी दूत, चेटकी यानी जादूगर। यहाँ पर सब अपना अपना कार्य है वो कर रहे हैं। मजदूर लोग हैं मजदूरी कर रहे हैं, किसान लोग किसानी कर रहे हैं, व्यापारी लोग व्यापार कर रहे हैं, भिखारी लोग भीख मांग रहे हैं, भाट यानी नाच रहे हैं, चाकर यानी नौकरी कर रहे हैं, चपट नट नाच रहे हैं रस्सियों पर, चोर चोरी कर रहे हैं, और ये चार यानी जो दूत बने हुए हैं, कोई जादूगर बने हुए। तो सब क्यों लगे हैं, यहाँ पर तुलसीदास जी बताते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी, कि सब पेट को पड़त है यानी पेट के लिए लगे, अर्थात अपने पेट की जो भूख होती है उसको मिटाने के लिए सब किसी न किसी कार्य में लगे हुए हैं। पेट को पड़त गुण गड़त चढ़त गिरी, यानी कि जो पेट की भूख जठराग्नि कहते हैं उसे मिटाने के लिए गुण गड़त, कोई गुणों को गढ़ रहा है, अर्थात कोई गुणों को सीख रहा है, कोई अध्ययन कर रहा है, कोई गुण प्राप्त कर रहा है। चढ़त गिरी, कोई जो ऊंची ऊंची पर्वतों पर चढ़ रहा है। अटत गहन गन, और कोई गहन यानी घने जंगल में घूम रहा है, जंगल में प्रवेश कर रहा है। आहन आखेट की, और कोई मासूम या निर्दोष जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं, उनका आखेटक करता है, अर्थात उनका शिकार करता है। अर्थात यहाँ पर सभी लोग जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं वह कर रहे हैं पेट के लिए।
नेक्स्ट में वो कहते हैं कि ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, यानी इस संसार के लोग ना जाने कैसे कैसे कार्य कर रहे हैं। कोई अच्छे बुरे कर रहे हैं, कोई धर्म अधर्म कर रहे हैं, यानी कि पाप का और पुण्य का भी कार्य कर रहे हैं। पेट की को पचत बेचत बेटा बेटी को, यानी अपने पेट को बचाने के लिए या अपने पेट का भरण पोषण करने के लिए वह इस कदर परेशान है या इतने लाचार हैं कि वह किसी न किसी कार्य करने में लगे हुए हैं, या अपने पेट का भरण पोषण करने के लिए वह अच्छे बुरे ऊंचे नीचे पाप या पुण्य वाले किसी प्रकार के कोई भी कार्य को नहीं देख रहे हैं। वह तो केवल अपने पेट का भरण पोषण करने में, अपने जीवन को जीने में लगे हुए हैं। वह किसी प्रकार का कोई भी जो जीविका होती है उसे नहीं देख रहे हैं कि हमारा काम धर्म का है कि अधर्म का है, ऊंच का है कि नीच का है। वह तो सभी लोग हैं वो अपने अपने कार्यों में लगे हुए। चोर है वो चोरी करने में लगा हुआ है, भिखारी है वो भीख में। तो यहाँ पर ये सब लोगों को ये सभी कार्य है वे कौन करा रहा है? ये सभी कार्य करा रही है उनकी भूख, यानी उनकी जो पेट की जो पीड़ा है, पेट की जो जठराग्नि है, पेट की अग्नि है। तो तुलसीदास जी कहते हैं पेट को ही पचत बेचत बेटा बेटी को। और कुछ लोग तो इस कदर मजबूर हैं, इस कदर लाचार हैं कि वह अपने बेटा बेटी को बेच रहे हैं, क्योंकि वह पेट को पालने के लिए, अपना पेट भरने के लिए मजबूर हैं, बेचार हैं, लाचार हैं। तुलसी बुझाऊ एक राम घनश्याम हित है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारी जो प्यास है, हमारी जो पेट की जो आग है, वह जो पेट की आग है वो कौन बुझा सकता है? तुलसी बुझाई एक राम, यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो पेट की आग है यह सभी प्रकार की अग्नि है, वो केवल कौन शांत कर सकता है? राम घनश्याम हित हैं, यानी कि कौन से घनश्याम बरस रहे हैं? राम रूपी घनश्याम बरसने से जो प्यास लगी है, अर्थात जो भूख लगी है, वह शांत हो जाएगी। अर्थात सभी समस्याओं का समाधान कौन कर सकते हैं? तुलसी बुझाई एक, यानी तुलसी बुझा सकते हैं। सभी प्रकार की प्यास को कौन बुझा सकता है? तुलसी अपने घनश्याम रूपी कृपा करके, अर्थात घनश्याम रूपी बादलों को बरसकर या कृपा रूपी बादलों को बरसाकर वह इस संसार के लोगों की जो प्यास है, जो उनके पेट की जो अग्नि है, उसकी अग्नि को शांत कर सकते हैं, या पेट की क्षुधा है, पीड़ा है, वो मिटा सकते हैं। आगी बढ़वागते बड़ी है आग पेट की। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि आगी बढ़वागते बड़ी है आग पेट की। बढ़वागता का मतलब होता है कि समुद्र की आग से, यानी उसमें ज्वालामुखी फूट पड़ती है तो समुद्र में भी आग लग जाती है, या जंगल में आग लग जाती है। तो जो समुद्र की आग है उससे भी बड़ी कौन सी आग है? पेट की। क्योंकि समुद्र की आग तो बुझ ही जाएगी, लेकिन ये बेचारा पेट है, इसकी आग जब तक इसे भोजन नहीं मिलेगा, जब तक यह ऑटोमेटिकली यह स्वभावता बुझने वाली नहीं है। अर्थात यहाँ पर तुलसीदास जी पेट की आग को समुद्र की आग से बड़ा मानते हैं, या ज़्यादा खतरनाक मानते हैं, या ज़्यादा डेंजरस मानते हैं। नेक्स्ट में वो कहते हैं कि खेती, यहाँ पर उस समय की जो दुर्दशा है, देश में कैसा माहौल है अकाल पड़ने से, तो वो बता रहे हैं कि अकाल पड़ने से देखिए क्या क्या हो रहा है। तो खेती न किसानन को, यानी किसानन को खेती करने के लिए खेत नहीं है, सॉरी, मतलब खेत तो हैं लेकिन उसमें खेती नहीं हो रही, यानी कि क्या पड़ा है? सभी जगह अकाल पड़ा है। तो किसानन को करने के लिए खेती नहीं है। भिखारी को न भीख, बली बनक को बनिज, न चाकर को चाकरी। बली यानी कि साधु महात्मा, यानी ब्राह्मण लोग, तो उनको भिक्षा नहीं मिल रही है। बनिक को बनिज, यानी कि व्यापारी लोगों को बनिज यानी व्यापार नहीं मिल रहा है। न चाकर को चाकरी, और जो चाकर हैं नौकर लोग हो उनको करने के लिए नौकरी नहीं मिल रही। जीविका विहीन लोग सीधे मान सोच बस, और सभी देश के लोग कैसे हो गए हैं? जीविका विहीन, अर्थात उन्हें जीने के लिए जो कार्य करने पड़ते हैं या कार्यों की आवश्यकता होती है, उनको किसी प्रकार का कोई भी कार्य उपलब्ध नहीं है। क्योंकि देश में क्या हो गया है? भुखमरी फैल गई है। भुखमरी दैट मीन
मीन्स कि अकाल पड़ गया है, अकाल से किसी प्रकार की कोई भी फसल नहीं हुई है, किसी पानी नहीं बरसा है, तो जिस वजह से जो किसान भाई हैं उन्होंने क्या नहीं कर पाए, वह खेती नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय का जो एक मेन पेशा या प्रोफेशन है वो खेती था, और खेती आज भी है। यानी संसार में सब उद्योग धंधे शायद बंद हो जाएं, लेकिन जिस दिन खेती बंद हो जाएगी हमारे लिए भोजन यापन है वो कैसे कर सकेंगे, अर्थात हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है खेती। तो खेती न किसानन को भिखारी को न भीख, बली बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीधी मान सोच बच, कह एक एकन सो कहाँ जाई का करो, यानी का करी। तो यहाँ पर कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कहें एक एकन सो, यानी कि मैं किस किस से कहूँ और क्या कहूँ, कहाँ जाई का करें, और हम ऐसे समय में क्या करें और कहाँ जाएं। अर्थात अकाल पड़ा हुआ है देश में, और किसी की देखो किसानों के पास जब खेती नहीं है करने के लिए, तो जो उनके पास मतलब पैसा नहीं आएगा तो वह भिखारियों को भीख नहीं दे पाएंगे, और भिखारियों को भीख नहीं मिलेगी तो वह इन साधु महात्माओं को भी दान दक्षिणा नहीं दे पाएंगे, और जब उनके पास किसी प्रकार का कोई अनाज गल्ला नहीं आएगा तो वह व्यापार क्या करेंगे, यानी कि बाज़ार में मंडियों में क्या बेचने आएंगे, ना चाकर को चाकरी। तो जो नौकर रखते हैं या किसी प्रकार का कोई कार चलाते हैं या काम करवाते हैं लोगों पर, तो वो क्यों मजदूरी पर रखें, क्योंकि उनके पास खुद पैसे नहीं हैं, तो चाकरों को या नौकरों को नौकरी नहीं दे पाएंगे। सभी लोग कैसे हैं उस समय पर, जीविका विहीन, अर्थात किसी प्रकार का जीने का कोई भी जो कार्य होता है वो करने को नहीं मिल रहा है। सीधमान सोच बच, और सभी लोग हैं वो चिंतित हैं या दुखी हैं। कहे एक अंश, और एक दूसरे से कह रहे हैं कि अब कहाँ जाएं क्या करें, अर्थात उनके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वेदहूँ पुराण कहीं, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वेदों में भी और पुराणों में, और जो वेदों की संख्या है वो 4 बताई गई है, और जो पुराण है वो 18 हैं, उपनिषद हैं वो 104 हैं, और वेद जो सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद, और इसके अलावा ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो वेदहूँ पुराण कहीं लोकहूँ बिलोकियत, यानी कि वेदों में भी कहा गया है, पुराणों में भी कहा गया है, लोकहूँ बिलोकत, और इस पूरे लोक संसार में कहा गया है, क्या कहा गया है, सांकरे सभय पे, सांकरे यानी सभी के संकटों को कौन दूर कर सकते हैं, राम रावरे कृपा करे। राम यानी श्री राम जब कृपा करेंगे या अपनी जो कृपा करेंगे वही सभी के संकटों को दूर कर सकते हैं, अर्थात वही हमारे कष्टों को मिटा सकते हैं। तो दारिद दशानन दवाई, दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी, तुलसी हाहा करी। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम है वह दारिद यानी गरीबी रूपी दशानन रावण को, क्योंकि यहाँ पर सभी बुराइयों की जड़ कौन है, गरीबी। अगर इंसान गरीब ना हो या उसमें गरीबी ना हो तो क्यों वो ऊंच नीच वाले काम करे, क्यों वो धर्म अधर्म वाले काम करे, क्यों वह आखेटक करे, और क्यों वह चोरी करे, क्यों वह और उल्टे सीधे वर्क करे, कार करे। क्योंकि यहाँ पर जो मेन रीज़न है वो है पॉवर्टी, गरीबी। और गरीबी है वह इंसान से या उनके जो हालात हैं इस कदर बिगाड़ देते हैं कि कुछ ना कुछ वह करता ही रहता है, या उसके लिए उसे पेट को पालने के लिए किसी न किसी प्रकार की कार्यों को करना ही पड़ता। तो आगे कहते हैं तुलसीदास जी की जो दशानन उस समय पर सभी पर अत्याचार किए हुए था, या दशानन जिस प्रकार से सभी लोगों को संकट में डाले हुआ था, उसी प्रकार आज या तुलसीदास जी के समय दारिद यानी कि जो गरीबी है वह दशानन का रूप लिए हुए, और जिस प्रकार दशानन को उसका वध करने के लिए स्वयं श्री राम आए थे, उसी प्रकार से इस जो गरीबी रूपी रावण को मारने के लिए भी किसे आना पड़ेगा, श्री राम को आना पड़ेगा। दुरत दहन देखी तुलसी हाहा करी, और जिस प्रकार जैसे ही उसे जलता देखेंगे या नष्ट उनको आता देखेंगे, वह जो दशानन या जो गरीबी रूपी दशानन है वह उसका वध हो जाएगा, या उनकी कृपा से यह जो गरीबी है पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट वो कहते हैं कि वह अपने बारे में कहते कि मुझसे आप कुछ भी कहते रहो, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो किसका भक्त हूँ,
मैं तो श्री राम का भक्त हूँ। तो इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि धूत कहो अब धूत कहो, रजपूत कहो झोला कहो कोई, काहू की बेटी बेटा न ब्याहायो, काहू की जात बिगाड़े न सोई। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओई, मांगे के खेबो मसीत को सोईवो, लेवे को एको न देवे को दो। यहाँ पर तुलसीदास जी अपने बारे में कहते, संसार के लोग, दुनिया वाले लोग या लोग मुझे चाहे धूत कहें, धूत यानी दुष्ट कहें, अब धूत कहें या मुझे अवध के धूत या और दुष्ट या पापी कहें, रजपूत कहें यानी कि राजा के पूत कहें, या यूँ कहें कि एक श्रेष्ठ कुल के कहें, या जुल्हा कहे कोई, और चाहे मुझे जुलाहा कहे अर्थात कपड़ों को बुनने वाला कहे, अर्थात हिंदू कहे या मुस्लिम कहे, हमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, मुझे इस संसार की कोई परवाह नहीं, मुझे अपने बेटों से किसी की बेटियों को नहीं ब्याहना है, जिसके लिए मैं इस संसार की चापलूसी करूं या इनके लिए मीठे मीठे वचन बोलूं। काहू की जात बिगाड़ न सोऊं, और मुझे किसी की जाति से कोई लेना देना नहीं, धर्म से, और मैं किसी की जाति को नहीं बिगाड़ता हूँ। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो केवल एक ही मैंने केवल मैं एक का गुलाम हूँ, वो हूँ श्री राम का, जाको रुचे सो कहे कछु ओहू, यानी कि जिसको जैसी रुचि है मुझसे जो कहना है वो वह कह सकता है। यानी कि मेरी तो रुचि यानी कि मेरे जो स्वामी मेरे तो जो सब कुछ हैं वो तो श्री राम है, और जिसको जो कहना है वह कह सकता है, उन्हें कोई मतलब नहीं, वह तो किसकी भक्ति करेंगे, श्री राम की। मांग के खे, और उन्हें यह भी परवाह नहीं है कि इस जीवन यापन कैसे होगा कैसे नहीं होगा है, वह तो कहते हैं कि मैं अपना जीवन यापन है वो कैसे कर लूँगा, मांग कर खा के, यानी कि भीख मांग कर मैं अपना पेट भर लिया करूँगा, और मस्जिद को सोऊं, और कहाँ पर सोता हूँ, मस्जिद पे सो लूँगा या मस्जिद पे सोता हूँ। लेब को एक न दो को दो, और ना तो मुझे किसी का लेना एक है और ना दो देने, अर्थात मुझे किसी से कोई लेन देन नहीं करना है कि मुझे पैसे देना है उसका ब्याज लेना है। अर्थात यहाँ पर तुलसीदास जी ये कहते हैं कि वह तो कोई केवल और केवल अपने जीवन में किसकी भक्ति करना चाहते हैं, श्री राम की, और संसार वाले दुनिया वाले उनसे कुछ भी कहते रहें, उन्हें इसके लिए कोई भी फ़िक्र या कोई भी परवाह नहीं है। और फ्रेंड्स, ये हमारा तुलसीदास जी का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ, और इससे पहले जो इनका जो एक और चैप्टर था जो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो इनका जो जन्म है वो बादा ज़िले में हुआ था, जो यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा जो ज़िला मतलब उनका जो गांव है वो राजापुर है, और इनने बहुत सारी रचनाएं रची हैं, जिसमें रामचरितमानस जो भारतीय घरों में आज भी बड़ी श्रद्धा के साथ पढ़ी जाती है, विनय पत्रिका, गीतावली, श्रीकृष्ण गीतावली, दोहावली, कप्तावली, और कप्तावली है जो अभी अपन पढ़ रहे थे वही कप्तावली। राम में आज्ञा प्रश्न, इनका जो बचपन का नाम है कहते हैं कि राम बोला था, क्योंकि इन्होंने बचपन में जो सबसे पहले शब्द बोला था वो राम बोला था। और अपनी जो युवावस्था में इनकी जो एंगेजमेंट जिस लड़की से हुई थी, तो उस समय पे उन्होंने क्या है कि उनसे शादी से पहले ही मिलने जा रहे थे, तो जैसे ही वहाँ पर मिलने गए तो उनके द्वारा जो इंसल्ट करी गई थी, जिस वजह से कहते हैं कि दूसरी बार वह उनके पास नहीं पहुँचे, मतलब नहीं गए, और ऐसे वह अपनी स्टडी या अध्ययन में रुक गए, और अच्छे से इन्होंने अपने आप को एक ज्ञाता साबित किया, और अपने देश की जो सबसे श्रद्धावान पुस्तक या जो देश का एक पवित्र ग्रंथ मानी जाती है रामायण का जो हिंदी वर्जन है रामचरितमानस, उसकी इन्होंने रचना की है। इसके अलावा उस समय उनकी जो पत्नी होने वाली पत्नी थी वो भी कवि थी, तो उन्होंने भी एक इनसे बात बोली थी या जो दोहा के माध्यम से कही थी कि अस्थि मंजर देह में ताप ऐसी प्रीति जो होए, थोड़ी तो होती राम से तो भव सागर से तोए। यानी कि हाड़ मास अस्थि मंजर यानी हाड़ मास के जो मेरा शरीर उस पर आप ऐसे मरे जा रहे हो, यदि इससे भी थोड़ी आपकी रुचि है या जो आपका जो इंटरेस्ट है वो
भगवान राम में होता तो आपकी जो भव सागर से नैया है वो पार हो जाती। और इनको ऐसा लगा, उस समय पे ऐसा लगा, और उसी उल्टे कदमों से चल कर आते हैं और अपना जो जीवन है वो सफल बना लेते हैं। आपने वीडियो को देखा, कैसा लगा आपको कमेंट्स करके बताना और अपनी स्टडी करते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।